तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन यानी इलेक्ट्रीशियन का पेपर है, कैटेगरी थर्ड आपको दिया गया है। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें आपको 1 से 70 तक आपको टेक्निकल क्वेश्चन है, वो तो ये वीडियो उसी पर संबंधित रहने वाली है। तो पेपर की जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही आपको दी गई है। तो इसमें कहा गया है, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यदि बिजली 500 किलोमीटर दूर पर संचालित की जाती है तो आपकी ट्रांसमिट वोल्टेज की रेंज क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों तो जो रेंज जो आती है 500 किलोमीटर की रेंज जो आती है वो आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर इसमें लॉन्ग ट्रांसमिशन, तो राइट आंसर आपका रहने वाला है इसमें डी ऑप्शन सही रहने वाला है, यानी 150 केवी से लेकर 220 केवी तक इसकी वोल्टेज होनी चाहिए। तो लाइन आपकी तीन प्रकार की होती हैं, एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जिसकी जो वोल्टता होती है वो 20 केवी होती है, और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन उसकी जो होती है वो 20 से लेकर आपकी यानी 20 से ऊपर 100 केवी तक होती है, और जो आपकी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है उसकी वोल्टता आपकी 100 केवी से ऊपर होती है। तो इसकी जो वोल्टेज रहने वाली है इसका राइट आंसर आपको डी रहने वाला है। और आगे देखते हैं, लिट्ज तारों का प्रयोग मध्यवर्ती आवृत्तियों के लिए किया जाता है, यानी किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ये सभी रहने वाला है। सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसमें राइट आंसर आपका रेडियो इंटरफेस को भी कम किया जा सकता है और उपरोक्त सभी भी इसमें हो सकता है। और आगे देखते हैं आप इसमें, यानी तीसरा जो इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है, यूएफएच पर स्किन प्रभाव कम करने के लिए किया जाता है, यानी कंडक्टर रंगे जाते हैं, कंडक्टर एनोडाइज किए जाते हैं, चांदी चढ़ी हुई तांबे की ट्यूब का उपयोग किया जाता है, यह चांदी चढ़ी हुई तांबे की छड़ का उपयोग किया जाता है। तो आपका स्किन इफेक्ट जो कम किया जाता है फ्रीक्वेंसी कम करके किया जा सकता है, और उसका साइज कम करके भी आपका स्किन इफेक्ट कम किया जा सकता है। और तीसरा जो कारण है वो आपका उसकी जो विद्युतशीलता है यानी उसको भी कम करके उसका साइज यू आपका स्किन इफेक्ट कम किया जा सकता है। राइट आंसर इसमें बी रहने वाला है, यानी कंडक्टर एनोडाइज किए जाते हैं तो उनका स्किन इफेक्ट कम हो सकता है। और आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन, ए रिले यूज ऑन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, यानी लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी रिले प्रयोग की जाती है। तो राइट आंसर इसमें महू रिले, यानी महू रिले का जो उपयोग किया जाता है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए किया जाता है। और आपकी रिएक्टेंस जो रिले होती है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए की जाती है, और आपकी जो इम्पीडेंस रिले होती है वो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो राइट आंसर आपका इसमें ए रहने वाला है, यानी महू रिले लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रयोग की जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों, 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, द फंक्शन ऑफ स्टील वायर इन ए एसी कंडक्टर इज, यानी ACSR जो तार हो आपका होता है, ACSR की सबसे पहले फुल फॉर्म जाते हैं जान लेते हैं, यानी ऑल कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ ली जाती है। और इसका क्या कार्य होता है। तो दोस्तों इसका कार्य होता है अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, यानी इसके अंतर्गत आपने देखा होगा ACSR तार के अंतर्गत ये काफ़ी सारे तार एक जगह होते हैं और इसके बीच में एक आपका स्टील का तार लगाया जाता है जिसका कार्य होता है अतिरिक्त यांत्रिक शक्ति प्रदान करना, इसका कार्य होता है। तो राइट आंसर इसमें आपका डी रहने वाला है। और आगे चलते हैं दोस्तों, छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, बूस्टर मूल रूप से होता है, यानी बूस्टर बेसिकली क्या होता है। तो बूस्टर आपका एक ट्रांसफार्मर होता है, बेसिकली बूस्टर एक ट्रांसफार्मर होता है। तो राइट आंसर इसमें आपका सी रहने वाला है। और 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्ट सर्किट सबसे खतरनाक होता है। तो शॉर्ट सर्किट इसमें आपका सबसे खतरनाक होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर लाइन टू लाइन जो शॉर्ट सर्किट होता है वो सबसे खतरनाक होता है। तो राइट आंसर इसमें ए रहने वाला है। आगे चलते हैं, 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, एक ट्रांसमिशन लाइन में यदि बूस्टर ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाना है तो अधिमानित स्थान क्या होगा, यानी बूस्टर ट्रांसफार्मर आपको लगाना है तो वो आपको कहाँ पर लगाना होगा। तो राइट आंसर आपका, तो बूस्टर ट्रांसफार्मर का उपयोग आपका लाइन में मध्यवर्ती बिंदु पर लगाना होता है। तो राइट आंसर इसमें आपका सी रहने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, इन्हें पावर प्लांट में रिजर्व जनरेटिंग क्षमता जो ऑपरेशन में है परंतु सर्विस में नहीं है कहा जाता है।
यानी उसको क्या कहा जाता है जो ऑपरेशन में नहीं है। तो राइट आंसर आपका सी रहने वाला है, यानी कोल्ड रिजर्व इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं दोस्तों, 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाइटिंग स्ट्रोक सबसे खतरनाक है? तो सबसे खतरनाक आपका इसमें जो आपका है डायरेक्ट स्ट्रोक ऑन लाइन कंडक्टर, जो आपका चालक पर पड़ता है, वो सबसे खतरनाक होता है। आगे चलते हैं, इसका 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन की जो दक्षता होती है वो किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? तो दोस्तों राइट आंसर इसमें आपका ए रहने वाला है, यानी आपकी दक्षता बढ़ने से वोल्टेज और पावर फैक्टर दोनों में वृद्धि हो जाती है। आगे चलते हैं, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यानी भू इलेक्ट्रोड का जो प्रतिरोध होता है उसका क्या मीन होता है? तो इसका जो मीन होता है आपका पृथ्वी के संदर्भ में भू इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध, इसका राइट आंसर रहने वाला है। तो राइट आंसर इसका ए होगा आपका। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी ये आप देख रहे होंगे, किसी भी बिंदु पर पृथ्वी की विद्युत क्षमता को पारस्परिक के रूप में लिया जाता है। यानी एक बार इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। यानी आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का विद्युत जो आपका वोल्टेज अर्थ एट एनी पॉइंट, यानी किसी बिंदु पर कितना लिया जाता है। तो किसी बिंदु पर आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपका वो 0 के बराबर रहने वाला है। तो राइट आंसर इसमें आपका बी रहने वाला है। और आगे देखते हैं ग्राउंडिंग क्या है, यानी ग्राउंडिंग से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर की बात करें, यानी अर्थिंग जो होती है वो आपकी किसी भी करंट विहीन वस्तु का ग्राउंड से यानी पृथ्वी से कनेक्शन करना, जिससे कि वो लीकेज धारा पृथ्वी पे आसानी से चली जाए। तो राइट आंसर इसका इसमें आपका सी रहने वाला है। और आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थिंग का प्रकार नहीं है? यानी अर्थिंग आपका सिस्टम अर्थिंग, उपकरण अर्थिंग, स्थैतिक और बिजली संरक्षण अर्थिंग, ये तीनों आपकी अर्थिंग होती हैं। और आपकी संतुलन बैलेंस अर्थिंग इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित ये क्वेश्चन आपका इसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड का प्रकार है? यानी प्लेट इलेक्ट्रोड आपका होता है, पाइप इलेक्ट्रोड, रॉड इलेक्ट्रोड, यानी ये तीनों ही आपके इलेक्ट्रोड के प्रकार हैं। तो राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी रहने वाला है। और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करें, उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए प्रयुक्त इंसुलेटर किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है, यानी किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो आपका पावर आवृत्ति परीक्षण, आवेग परीक्षण। तो राइट आंसर आपका ए और बी दोनों ही परीक्षण इस पर किए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका सी रहने वाला है। और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ की विद्युतीय विकार शक्ति निम्नलिखित से निर्भर करती है, यानी किस किस पर आपकी निर्भर करती है? तो आपकी अनुप्रयुक्त वोल्टेज के स्वरूप पर निर्भर करती है, और आपकी परावैद्युत पदार्थ की अपूर्णता पर निर्भर करती है, दाब, तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर इसका डी रहने वाला है, यानी इसमें आपके उपरोक्त सभी रहने वाले हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग उपकरणों में विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है? यानी आपका सल्फर हेप्सा क्लोराइड ये गैस होती है, इसका इंसुलेशन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर आपका सी रहने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठोस विद्युत रोधी पदार्थ का विद्युत यांत्रिकी विकार किस कारण होता है? तो राइट आंसर इसका आप में इसमें रहने वाला है, यानी जो आपकी इसमें बी बाना, यानी वाइब्रेशन के द्वारा, यानी कंपन जो होती हैं उसके द्वारा इसका विकार होता है। तो राइट आंसर आपका बी रहने वाला है। और आगे चलते हैं दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर एक, यानी इतने आपको ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन दिया, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे के जो क्वेश्चन की बात करेंगे वो अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और अपलोड करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपसे अगली वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर थोड़ी ही देर में उपस्थित होंगे। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा इलेक्ट्रिकल पर। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी एक एनसीएल क्वेश्चन पेपर से संबंधित रहने वाली है। यानी 27/12/2020 को जो पेपर सुबह की शिफ्ट में हुआ है, ये उसका पूरा इसमें पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर वीडियो में टाइम ना गंवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फिर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं।